बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है, उम्मीदवारों की सूची तय नहीं हुई है, लेकिन जो भी अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से है, उनकी धड़कनें तेज हो गई है। अभी हमारी मौजूदगी पटना के राजद कार्यालय में है और हमें मिले हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट के मजबूत दावेदार। चलिए पहले इनसे परिचय जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल के को आपके पूरे टीम को अपने तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहला मेरा यह सवाल है, आखिर राजद आपको टिकट क्यों दे? सबसे बात ये है कि मुझको टिकट क्यों दे। बिल्कुल। तो जब से लालू यादव जी आए, जब से शुरू से 94 में चली गई है, उस समय कुछ नहीं था, केवल रेडियो था, बहुत ही कम चैनल भी था। आज तो बहुत चैनल हो गया है कि हर टाइम हर पल का खबर हर जगह पहुंच रहा है। उस समय लालू जी के जब सरकार में आया, उनका जब हवा बहा तो हवा बह रही थी, एक तो ऐसा हवा बह रही थी जिससे कि कुछ विज्ञान नहीं था, फिर भी लोगों में इतना जागरूकता थी कि लोग उत्साह से भरे पड़े थे, जो कि उस समय सारे अखबार वाले और न्यूज वाले ये साबित किया कि लालू जी का जिन निकला था। बिल्कुल, ये चीज थी। तो उस समय लालू जी जब आए, थोड़ा सा हम लंबा चले जा रहे हैं, उस समय लालू जी जब आए तो हम लोगों के पास चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, छोटे के पास तो कुछ था नहीं, तो छोट का राज मतलब वोट का राज, ये लालू यादव जी ने इसको स्थापित कर दिखाया। चाहे कितना हूँ हम लोग छोट वर्ग में थे और कितना हूँ पूंजीपति वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी के सामने खुल करके बोलने की जो हस्ती नहीं थी, इस चीज को लालू यादव जी ने दिए। इसके लिए मैं लालू यादव जी को हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं और उनके लंबी आयु के लिए कामना करता हूं। और रही बात की हमको टिकट क्यों दे, तो उसी समय से लालूवादी विचारधारा को लेकर के मैं चलता हूँ। मर मिटने के लिए अगर लालू यादव जी अपने विचारधारा को जिस दिन छोड़ देंगे, तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री जिस दिन छोड़ देंगे अपने विचारधारा को, उस दिन तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीतीश कुमार जी का जो है बात, वो दूसरा चीज है, थोड़ा सा उधर हम चले गए, तुरंत अपने जगह पर आ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी और जो तेजस्वी कुमार जी हैं, दोनों में बहुत लाख लीक के अंतर है। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बाबूजी के उसूलों पर चल रहे हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि छोट का राज मतलब वोट का राज स्थापित करने में लगे हैं। मुझको टिकट क्यों दिया जाए ना, तो मैं उस समय से हूँ, राजद परिवार में ही मैं वोट देता चला आया हूँ। आप कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता मैं 2010 से सक्रिय सदस्य हूँ। हमको 20 में हमारे जब कोरोना काल था, उसमें जिला सचिव मुझे बनाया गया था, गिरिजा चौधरी के माध्यम से। MLC कृष्णा सिंह हुआ करते थे, हमें जिला सचिव बनाया गया। बढ़ चढ़ करके मैंने काम किया। इस चीज को सक्रियता देखते हुए मुझे 22 में फिर नगर अध्यक्ष बनाया गया। नगर अध्यक्ष के पद पे मैंने रहा 3 साल। अच्छी तरीके से अपने कार्यकाल को निभाया। एक पैसा के लिए कहीं किसी के कोई दाग नहीं लगा सकता है कि पचने की पैसा हमारे ऊपर कोई दाग लगा दे। तब 25 तक मैं नगर अध्यक्ष रहा। इसके वजह से वहाँ जो भी पार्टी का कार्यक्रम होता है, बैनर पोस्टर, अपना बैनर का दुकान है, पोस्टर का दुकान है, टेंट का दुकान है, ये है, जो भी काम होता है हम दरी से बिछाने से लेके टेंट लगाने तक काम सब फ्री में करते हैं? फ्री में करते हैं, पार्टी के लिए करते हैं? पार्टी के लिए करते हैं। अच्छा, फ्री में अपना जान देने के लिए तैयार है पार्टी के लिए, लालू जी के लिए, लालू जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये देखा जाता है कि यदि तेजस्वी प्रसाद आपको टिकट देते हैं, अपना उम्मीदवार बनाते हैं, हाँ। और आप सदन तक पहुंचते हैं, तो आखिर सासाराम विधानसभा को विकास आप कैसे करेंगे? अगर ये मौका, अगर मुझे, देखो छोट मुंह बड़ी बात, अगर ये मौका मुझे मिल जा रहा है, अगर मिल जाएगा तो मेरा जीवन समझ लीजिए कि दूसरे के काम में मेरा जीवन बीत रहा है, अपने काम में नहीं बीत रहा है। थोड़ा सा घर में रहने के बाद में मान लीजिए घर परिवार तो सभी लोग देखता है, हम भी देखते हैं, लेकिन आजीवन
जात न पात, केवल जमात की बात मैं करता हूँ। जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा पैथी गांव कहीं है, वहां से भी हर लोग हमें आपके माध्यम से आज देख लेंगे, लेकिन किसी के साथ निस्वार्थ भाव से आज तक मैंने काम किया है। जितना हो सकता है उतना मैं काम करता हूँ। किसी से एक पैसा लेने या देने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है चुनाव से पहले कई सारी योजनाओं को लेकर के घोषणा किए हुए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन इतना कर देंगे, कई सारे चीजों पर वह जो अभी से ऐलान कर चुके हैं। क्या ऐसा आप दावा कर सकते हैं कि यदि तेजस्वी की सरकार बनती है तो आपके क्षेत्र में वह सब लागू हो जाएगा? निश्चित लागू हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि निश्चित। हमारा ही विश्वास नहीं है, हमारे यहाँ पूरे बिहार के लोग अस्त व्यस्त पड़े हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक, दबे से लेकर कुचले तक, चाहे बड़े व्यवसायी तक, सारे लोग अस्त व्यस्त हैं कुशासन बाबू की सरकार में। जितना हमारे तेजस्वी जी अपने हिसाब से जितना योजना को पास किए हैं, सारे योजनाओं को धरती पर लाने के लिए आसमान जमीन एक कर देंगे। रहा बात नीतीश जी का, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए मुझसे। इतना दिन से नीतीश जी कोई योजना नहीं लाए, तेजस्वी जी आगे से चल रहे हैं तो पीछे से इनका योजना आ रहा है। आज माई बहन योजना जोड़ लीजिए कि इनके हिसाब से कितना पैसा साल में मिल रहा है हमारे माताएं बहने को। इनके योजना में मात्र हमारा और आपका पैसा सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे। ये मेरा दावा है। नीतीश कुमार जी का बात कह रहे हैं, 10,000 रुपया आखिर दे रहे हैं किसी महिला के खाते में, किनका पैसा है ये? आपका और मेरा पैसा है। तेजस्वी यादव जो पैसा देंगे वो किसका पैसा देंगे? वो भी हमारा ही आपका पैसा देंगे। फिर डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि इनके जो पैसा देने में और तेजस्वी यादव जी के पैसा देने में, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा हम आपको समझा देना चाह रहे हैं कि क्या अंतर है। तेजस्वी जो पैसा दे रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए देंगे, दे दिए सो दे दिए, नहीं लॉन्ग टाइम के लिए दे देंगे। जिससे कि गांधी मैदान में शिविर लगा करके पूरा एकदम नौकरी का भरमार कर दिए, जिसको दे दिए उसको दे दिए। ये नहीं है कि बाद में छीन लिया जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी का योजना क्या है? आज 10,000 ले लीजिए, दुकान दौरी खोल लीजिए, इसके बाद में फिर आगे आपका कार्यकाल देखा जाएगा, तो फिर आपको पूरा फिर पैसा दिया जाएगा। आपका सरकार नहीं बनने जा रही है तो कैसे आप दे दीजिएगा भाई? होल पीट सारे नौजवान, सारे बूढ़, सारे मेरे भाई बहन, माताएं बहनें, सारे लोग तैयारी करके बैठी हुई, सारे लोग ताक रहे हैं कि हमारा नौजवान मुख्यमंत्री हो, जिसमें कि कुछ कर दिखाने की क्षमता हो। सारे लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम लोग भी नेतृत्व में तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम तो मान लीजिए कैंडिडेट अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हमको कैंडिडेट आप बनाइए। चलिए, एक सवाल है, कहने का मतलब कि आपके विधानसभा से कई सारे अपने आप को दावेदार मान रहे होंगे, उन लोगों में से आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? हम इसलिए अपने आप को फिट पाते हैं कि सारे लोगों के पास जो दस्तावेज है, दस्तावेज के हिसाब में हम सारे लोगों से मजबूत हैं। अच्छा, इस दस्तावेज के आप अगर देखिएगा तो 2010 से पार्टी के लिए जान देना, पार्टी के लिए दरी से लेकर के कुर्सी लगाना, टेंट से लेके सारा काम करना, मैं बढ़ चढ़ करके काम करता हूं और काम में ही विश्वास रखता हूं। अगर काम मैं करूंगा तो मेरा जो है वो मेरा मनोकामना जरूर पूरी। अच्छा, एक आरोप हमेशा से लगते आया है राजद पार्टी के ऊपर कि राजद पार्टी जो है वह अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देती है। कार्यकर्ता अपने मेहनत करता है और जब टिकट लेने की बात आती है तब लोग जो हवाई से उतरते हैं उनको टिकट मिल जाता है और कार्यकर्ता मुंह ताकते रह जाते हैं। आपका जो ये सवाल है ना, ऐसी बात नहीं है कि हवाई जहाज से कोई आएगा और तूफान की तरह लेकर के टिकट चला जाएगा, वैसी बात नहीं है। अब हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, अब बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इस जो चुनाव है 25 से 30 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें हुए बात नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। तेजस्वी जी बोले हैं, उसी की वजह से हम भी तेजस्वी जी के
विचारों पर चलने वाले व्यक्ति। हम आपको बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी बोले हैं कि अगर मेरा परछाई भी गलत काम करती है तो उस पर कार्रवाई होगा। तो हम आपको हमारे सासाराम विधानसभा के जनता को संतुष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे तरफ से कहीं कहीं कोई गलत हो जाए इसके लिए मैं जान दे दूंगा। तेजस्वी जी के मान सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। चलिए अंत में जो है आप अपना परिचय के साथ एक बार सासाराम विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं पूर्व राजद नगर अध्यक्ष हूँ। मैं सासाराम से आता हूँ। जाति के रौनियार हूँ, जो कि वैश्य समाज से मैं आता हूँ। मेरे साथ सारे वैश्य के लोग सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं। हमारा यही कहना है हमारे अपने क्षेत्र की जनता से कि हमको अपने लिए घर और मकान दुकान सजाने के लिए नहीं आना है। जो कि हमारे शहर को जो सदियों से लूटा जा रहा है, इस शहर को बचाने के लिए, एक बार सेवा करने के लिए, मौका पाने के लिए मैं आना चाहता हूँ। अपने नगर के सारी जनता के साथ मिलजुल करके एनीबॉडी हर दुख सुख में खड़ा रहने का संकल्प लेता हूँ। इसी के साथ अपना बात अपने जनता के बीच रखना चाहता हूँ। वीरेंद्र शाह, पूर्व राजद नगर अध्यक्ष सासाराम। चलिए तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र शाह, जो कि सासाराम से राजद के टिकट के मजबूत प्रबल दावेदार हैं। आने वाला समय यह बताएगा कि राजद पार्टी इनको टिकट देगी, उम्मीदवार बनाएगी या क्या। हालांकि इस विषय को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के सासाराम की जनता क्या राय रखती है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले किसी विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।